नमस्कार। आशा है आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। जीवन में हमारी सबसे बड़ी जो व्यथा है ना मनुष्यों की, वो हमारे स्वभाव में निहित है। हम गलतियों को ज्यादा देखते हैं, अच्छे कर्मों की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। हम अपने सारे सहयोगियों या बच्चों जो घर में हैं या पड़ोसियों की बुराइयां देखते हैं, उनमें क्या कमियां हैं वो देखते हैं। हम उनमें क्या अच्छाइयां हैं इसको हम गौर नहीं करते। और कार्यालय जीवन में, वर्क लाइफ में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 25-25 साल, 30-30 साल तक जो लोग हम लोग के साथ काम करते हैं, हम उनके कार्यों का जब विश्लेषण करते हैं ना, तो उसने कितनी गलतियां की हैं उसको ज्यादा देखते हैं। और अगर एक छोटी सी गलती 30 साल के काम में हो जाए तो हम उसे पेनलाइज करते हैं। हम ये कभी नहीं देखते कि 29 साल पूरे 365 दिन उससे एक भी गलती नहीं। इस संदर्भ में ज्यादा एलाबोरेट करने से ज्यादा बेहतर यही होगा कि मैं आपको एक कहानी के माध्यम से इन बातों को समझाऊं। मिडिल ईस्ट में एक राजा हुआ करते थे। 14वीं, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी के रहे होंगे। उनके पास 10-12 खूंखार कुत्ते थे। उन कुत्तों को ये ट्रेनिंग दिया हुआ था कि जब भी कोई आदमी पे उनको छोड़ दिया जाए तो उसे काटे, खाएं, नोचे, खत्म कर दें। पूरी तरह हमने खूंखार बना दिया। और राजा की एक जो उनका एक अप्रोच था अपने एम्प्लॉइज के प्रति, वो यही था कि वो अगर एक भी गलती होती थी तो एम्प्लॉय को पेनलाइज करते थे। और पनिशमेंट यही होता था कि उस एम्प्लॉय को उन कुत्तों के आगे में छोड़। एक बात, उनका एक नौकर जो उनके पास 10-12 सालों से काम कर रहा था, उससे एक छोटी सी गलती हो गई सफाई करते समय। एक बहुत ही उम्दा डेकोरेटिव पीस उनका हाथ से लग के नीचे गिर के राजा तक यह खबर पहुंची तो राजा बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने कहा कि इसे कुत्तों के आगे में छोड़। नौकर ने हाथ जोड़ के कहा कि मालिक, मैंने 10-12 साल की सेवा की, ये एक छोटी सी गलती है, इसे कृपया नजरअंदाज करें। राजा ने कहा, बिल्कुल नहीं, मेरा ये नियम है, मैं ऐसा ही करता हूँ, और उन्हें कुत्ते के आगे छोड़ दिया। उसने कहा, ठीक है, आपकी सजा मुझे मंजूर है, लेकिन कम से कम मुझे 10 दिन का समय दिया जाए। इन 10 दिनों में मुझे अपने कुछ कार्य भी निपटाने हैं और मैं काम निपटा के फिर आपके आगे उपस्थित हो जाऊंगा। राजा ने ये बात मान ली। वहां से नौकर चला गया सीधे उन कुत्तों के चौकीदार के पास, जो केज थे, आयरन केज जिसके भीतर कुत्ते रखे हुए थे। उसने कहा कि भाई, मुझे उन कुत्तों की सेवा करने का मौका दो 10 दिन। मैं तुम्हारी जगह इन्हें देखूंगा, इन्हें नहलाऊंगा, खिलाऊंगा, जो भी काम तुम करते हो मैं करूंगा। उसने कहा कि तुम्हें तो इन कुत्तों के आगे छोड़ने की सजा दी गई है। उसने कहा, राजा की मैंने सेवा की तो राजा ने मुझे सजा दी। अब वो सजा जो मुझे एक्चुअल में इंप्लीमेंट करेंगे, उनकी मैं सेवा करूं। कम से कम मुझे ये संतोष रहेगा कि सजा देने वाला और सजा को इंप्लीमेंट करने वाला दोनों की मैंने सेवा। चौकीदार मान गया और वो 10 दिन तक उन खूंखार कुत्तों की सेवा करता रहा, उन्हें खिलाता रहा, कंघी करता रहा, नहलाता रहा। 10 दिन के बाद 11वें दिन जब वो राजा के पास गया और राजा ने कहा कि अब सजा दी जाए, और उसे मैदान में उसके हाथ को बांध के ले जाया गया, छोड़ दिया गया और कहा गया कि कुत्तों को अब छोड़ा जाए, तो सारे लोग जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए थे, उन्होंने ये देखा और देख के वो आश्चर्यचकित हो गए कि कुत्ते दौड़े और दौड़ के आके झपटने की बजाय उस आदमी का पांव चूमने लगे, लौटने लगे, उसके साथ खेलने लगे, उसे प्यार करने लगे, चाटने लगे।
वो लोग कुत्ते पाले हैं, डॉग पाले हुए हैं, उनको पता होगा कुत्ता जब प्यार करता है तो कितना प्यार, चाहे वो कितना ही खोखला। सारे लोग आश्चर्यचकित थे। कुत्ते ने कुछ नहीं किया, कोई चोट नहीं पहुंचाई, कहीं काटा नहीं। तब राजा ने उस नौकर को बुलाया और कहा, ये मैं क्या देख रहा हूं, ऐसा क्यों हुआ? तो नौकर ने हाथ जोड़ के कहा, स्वामी, मैंने इन कुत्तों की सिर्फ 10 दिन से उन्हें खिलाया, पिलाया, नहलाया, उनके साथ समय बिताया, और इस 10 दिन का उन्होंने मुझे यही रिवार्ड दिया कि वो मुझसे प्यार करने लगे। वो मुझे आदमी समझ रहे थे जो सेवा करता है, मेरी गलतियां उनको नहीं दी। आपकी तो सेवा मैंने 10 से 12 साल की, और आपने उन 10-12 साल में मेरे किए गए सुकर्मों की चिंता नहीं की और मेरी एक गलती की सजा दी। यही अंतर है मनुष्य और पशु। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने नौकर को माफ कर दिया और उस दिन से उस प्रथा को भूल गए। अगर आप कहानी के गूढ़ार्थ में जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। हम अपने एम्प्लॉइज के वर्क, अपने पड़ोसियों के काम का, अच्छे कामों का लिस्ट नहीं बनाते। हम प्रिजम्पशंस पे बहुत सारी चीजें करते हैं। अगर कोई गलती हो जाती है तो हम डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ, अप्रिसिएशन डिपार्टमेंट है ही, और अगर एचआर है भी तो वो एचआर अप्रिशिएट करने से ज्यादा अन्य कार्यों में व्यस्त है। मेरा ये कहना है कि कोई भी एम्प्लॉय को गलतियां हो सकती है, गलतियां होती है, मनुष्यों से ही गलतियां होंगी, काम करते हुए ही गलतियां होंगी। उस समय में आप ये लेखा जोखा जरूर करें कि उस एम्प्लॉय ने गलतियां ज्यादा की हैं या गलतियां कम की, अच्छे काम किए। आपके पास तराजू है, 2 पलड़े हैं आपके हाथ, सुकर्म को एक पे रखिए और गलत काम को एक दूसरे हाथ, और देखिए कौन सा पलड़ा भारी होता है। मैं आपको बताऊं 99.9% चांस यही होगा कि सुकर्म का जो पलड़ा होगा वो हर एम्प्लॉय, हर पड़ोसी, हर व्यक्ति के उसमें ज्यादा भारी हो, आपको डिसीजन लेने में सहूलियत होगी। कभी भी किसी एम्प्लॉय को पनिश करने से, उसको पनिशमेंट देने से यह ध्यान जरूर रखिएगा कि उसने इतने साल जो नौकरी की है उसमें सिर्फ गलतियां नहीं की है, अच्छे ही काम ज्यादा किए हैं, नियम पूर्वक। उम्मीद है यह एपिसोड आपको ज्यादा पसंद आएगा क्योंकि इससे हमारा जीवन सुधरता है। मेरी कोशिश है कि हम सब अपने आप को एक अच्छा मनुष्य साबित करें, तो कोशिश कर रहा हूँ अच्छे संवाद आप तक पहुंचाऊं। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें। बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया है, लेकिन अभी भी मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। कर लीजिए, नोटिफिकेशंस आप तक जरूर जाएंगे। अगर अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, फैलाइए, क्योंकि मैं हरदम यही मानता हूँ कि अच्छी चीजें जितनी फैलती हैं, बुराइयां उतनी ढकती हैं। आप सबों को मकर संक्रांति, लोहड़ी, बिहू, पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखमय हो, सरस हो और आपके जीवन में आनंद भी हो। आप सबों को हृदय से धन्यवाद।